रणवीर छोरे हरियाणा में क्यों करनी होंगी समस्या खत्म है? क्यों अपने बीजेपी वाले सूबे के मुखिया साहब तो चुनावी राज्य में खिलाने लग रहे सकते। तो एक सवाल का और जवाब दे दो। गूगल देखने की तो तुम क्या जरूरत करोगे? हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं जो सुख सुविधाओं से संपन्न है? बताओ। तो फिर अगली खबर जो जुड़ी है बताऊं, वह है जुड़ी है कांग्रेस में। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक कांग्रेस में। हाँ सब कुछ ठीक ठाक। छह बात कर मेरे, तू मजाक कराया को सुपना सुपना देखने लग रहा है? सही कहता हूँ मैं, मजाक के करता। कांग्रेस में कहते ठीक हो सके कि मैं भाई तुम यार वही वो सदभाव यात्रा निकालने ब्रिजेंद्र अली। हाँ अब उसमें क्या था, और राव नरेंद्र पहुंच गए। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा, खुश हो गया मैं, चलो प्रदेश अध्यक्ष आ गया पार्टी का। लेकिन आड़े भी वही काम कांग्रेस में ना, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बख्शा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा है वीरेंद्र सिंह चौधरी की कह दी कहने लगा आज ने मेरी 6 महीने पास याद राव नरेंद्र जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये 9वें हैं, मतलब हमारी टोली में। मरे रणवीर छोरे, वो एक गाना नहीं सुना तेने? अगर रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सही बात है। एक और सुन ले, बाप ने तो उस पे कर दिया राव नरेंद्र पे। अच्छा, अब बेटा ने क्या कराया वो सुन। उसने भी राव नरेंद्र पे कर दिया? ना तो उड्डा साहब ने निकाला भाई, मैं यात्रा में गया, मैं तो स्टेज पे गया थोड़ा। अच्छा वो हाँ ना में। लेकिन उस पे वीरेंद्र सिंह ने तंज मार दड़ी गया कया भाई आड़ तो सद्भाव में सब शामिल हुए हैं, चाहे सड़क और चाहे मंच हो, सबकी भागीदारी इसमें। यह बात कंदड़ी तंज मार दिया। नहीं गया मैं यात्रा में, नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई? पता ना, यात्रा में नहीं गया। कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता हैं, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तू कल लग जाता हो सकता है, तेरे लिए बना लूंगा राहुल जी को, आ जाए। कुबद्दी है पूरे कुबद्दी, कुबद्दी है पूरे कुबद्दी, कुबद्दी है पूरे कुबद्दी। नॉन स्टॉप। भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे उनके ऊपर बयान देना कोई शोभा नहीं देता। वो बहुत सीनियर है, बहुत ज्यादा सीनियर है, कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। तो उस नाते मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो सभा भी थी वो सद्भाव यात्रा की थी। राहुल गांधी जी वहाँ किसी और चीज के लिए नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे। तो सद्भाव यात्रा का मंच है या सड़क है, सारा सद्भाव यात्रा का हिस्सा है। कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के, कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के, कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के। पर्सनल समस्याएं ज्यादा है। मेरे रणवीर तुझसे ये कहा था शुरुआत में, हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक है। तो हमने बेरा है हरियाणा कई चीजें लेके प्रसिद्ध है। तो एक सवाल फिर हम किस तरह छोड़ दें, यो तो तानु पक्का बेरा होगा भाई। हरियाणा में महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था और कौन सा जिला था बताओ? तो खबर मजा आ रहा है, तो मनोरंजन भी जरूरी है, गलत गलत। तो अब तुम सुनो अपना हरियाणवी चुटकुला। ताऊ या भैंस के में बेचे से? भाई 1 लाख रुपये लूंगा। पर ताऊ इस भैंस की एक आंख में तय फर्क से। अरे जो कोई तने भैंस से दूध काटना से अगर नैन में टक्का करवाना से। तो फिर अगली बता दो जो जुड़ी हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर है। अच्छा है। हाँ। तो सुना फिर हरियाणा छोरे तक जाते किमें के कुछ क्या हरियाणा के बयानवीर और बयान बयान बहादुर लिस्ट में सबसे पहला नाम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब। अच्छा, के कुछ कह दी उनने कह दिया भाई वो बयान विद के कौन ना विद के, वो कह रहे भाई और कोई विद के ना विद के। ये बयान सुन के बीजेपी वाले जरूर बदल लोग तो बिदके लेकिन बीजेपी के लोग जरूर बिदक जाते, जरूर बिदकने भी चाहिए। मतलब बात कह दी मेरे यारी ने तो है। और कुछ के कौन के बीजेपी पे हमारे तो फिर तनवीर बीजेपी के पास रहती शिक्षा मंत्री अपना हरियाणा के मई पलडंडा। उन्होंने कह दिया, इन्हें तो जनता ने इलाज कर दिया, जनता ने रोक काट दिया। इन तभी बातें क्या करनी है। पूरी कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो सामने आ गई है। तुम जनता को या उसके फैसले को नकार के अच्छा नहीं कर रहे हैं। यार कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करे नरम गरम रोमांचक। तो भाई एक सवाल और बता दो भाई, तम ज्ञानी तो हो लिए सारा बिना गूगल देखे बता दो, हरियाणा की सबसे बढ़िया प्राकृतिक नेचुरल झील कहाँ है और कौन सी है?
तो ऊपर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है हरियाणा में बढ़ते क्राइम ने लेके, अपराध ने लेके, सुरक्षा ने लेके। अच्छा रे, ई भी क्यों गमरे यार? और तो उतना बेरा पर बवाल तो हुए हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठने लग रहे, सियासत भी बहुत तगड़ी हो रही है। अच्छा हाँ, कांग्रेस वाले कहे हैं, राव नरेंद्र साहब कहने लग रहे हैं भाई हरियाणा में ना गुंडा राज है, कोई सुरक्षा नहीं है, अपराधियों का कोई कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका। 15 तारीख की रात को 16 तारीख को सुबह नारनौल जो मेरा निवास स्थान है, आपका घर है, उस घर के ऊपर 6 लोगों ने हथियारों समेत आकर के हमला बोला। सीसीटीवी की तार काट दी गई, सर्वेंट्स के क्वार्टर बाहर से बंद कर दिए और अंदर घुसने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश। जब प्रदेश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है।